कैन नेम द कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन, एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ दीज डिफेक्ट्स आर रेक्टिफाइड। कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, 5 नंबर पूछा है तो आपको 5 को भी बता दीजिए। जो कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट्स, ये हमारे 5 आते हैं। इस पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। पहला हमारा है मायोपिया। इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब यदि इस टाइप का बीमारी किसी के आंखों में आता है, किस टाइप का, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, इसमें बंधु नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देखेगा। बट ही कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर जो भी चीजें होंगी उसको क्लियरली नहीं देखेगा। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा आ जाएगा किसे, मायोपिया में। रीजन क्या होता है इसका, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस रिड्यूस। कौन सा लेंस का, ये हमारी आंखों का लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि रिड्यूस हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या, पहले यदि मान लीजिए ये ऐसा है शुरुआत में, अब इसका रेडियस, फिलहाल ये रेडियस है इसका, अब इसको यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, ये और गुलू सा हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बड़ा सर्कल पहले, और रेडियस कम होने का मतलब क्या है, सर्कल को छोटा होना पड़ेगा। तो यदि सर्कल छोटा होगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, तो इसकी तो इसे कह सकते हैं मोटाई बढ़ गई, ठीक है। तो हमको ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज, फोकस यदि डिक्रीज करेगा तो पावर क्या करेगा, इंक्रीज के जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। और डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब आई लेंस ये और रेटिना हमारा यहाँ होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तो भी हमको प्रॉब्लम होगा। तो इसमें रे डायग्राम की बात करें तो इस टाइप के डिफेक्ट में, डिफेक्टिव आई के अंदर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना से पहले बनता है, जैसा रे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जो क्या करता है हमारा, थोड़ा सा इसको डायग्राम को बढ़ा दिया और हमको क्या करेगा, जिसके वजह से ये फोकस कहां पर करेगा, वापस से रेटिना के ऊपर, ठीक है, करेगा तो करेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं ड्यू टू दिस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। रेटिना के पर बनने के जगह पे वो कहां बनाएगा, उसके आगे, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, जिसके वजह से ये डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, ठीक है। छोटा सा चीज था। दूसरा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब इसके पहले वाले में क्या था, नजदीक की तो दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी, इसमें उल्टा, ठीक है। ऐसे भी समझते हैं, लॉन्ग लिखा तो मतलब दूर वाला साफ दिखेगा और नजदीक वाला कम दिखेगा। तो कह सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली बट नियरर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल। नजदीक जो होगा वो अच्छे से विजिबल नहीं होने वाला है। अब इसमें नॉर्मली क्या केस होता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इंक्रीज, पिछले वाले में क्या हुआ था, डिक्रीज हो गया था, तो इसमें इंक्रीज कर गया। यदि फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसका पावर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज। और पिछले वाले में केस में क्या था कि चूंकि ये फोकस नजदीक पड़ा था, इसका मतलब रेटिना और फोकल आई लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया होगा, तब तो पीछे इमेज बन रहा है, तो इमेज पीछे बनता है। तो कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेज। इन दिस डिजीज द इमेज ऑफ द नियरर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। यहां देख रहे हो डिफेक्टिव आई के अंदर हमारा इमेज कहां बन रहा है, रेटिना यहीं रह गया और इमेज कहां बन रहा है, उसके पीछे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसके कारण लेंस लगाने से हमारा इमेज जो बनेगा कहां बनेगा, रेटिना के ऊपर। रेटिना पर बनी तभी तो दिखी। ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरे की बात करते हैं, प्रिस्बायोपिया। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को ना ही नजदीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। तो कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग, मतलब उम्र के साथ ये बीमारी आती है। इस केस में क्या होता है, रीजन क्या होता है इसका, ड्यू टू ओल्ड एज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज और इंड्स, मतलब खत्म हो जाती है, ड्यू टू विच दी पर्सन इज एबल टू सी नाइदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नॉर नियर ऑब्जेक्ट, ना ही
दूर की चीजों को साफ साफ देख सकता है, ना ही पास की चीजों को साफ साफ देख सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। गांधी जी का चश्मा, नीचे हमारा क्या लगा, बाइफोकल मतलब क्या, ये दूसरा लेंस है, ऊपर वाला दूसरा लेंस। ऐसे टाइप की देखते होंगे, कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे कि किसी को देखने के लिए अपनी चीजों को नजदीक से भी हम लोग देख पा रहे हैं, और किसी को देखने के लिए उसी चीज को दूर करना पड़ता है, इस टाइप का हरकत करते हुए। एक जो लेंस यूज करते हैं किसके लिए, क्योंकि इनका अभी फिलहाल लेंस जो क्या है, सिंगल लेंस है, बाइफोकल नहीं है। यदि बाइफोकल होता तो नीचे वाले से क्या नजदीक का देख लेते, ऊपर वाले से दूर का देख लेते। ओके, तो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हमारा नियर विजन के लिए, ये बाहर वाला जो है हमारा किसका, डिस्टेंट विजन के लिए दो अलग अलग लेंसेज यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको बाइफोकल लेंस। अब नेक्स्ट हमारा है कैटरेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि फिगर देख रहे हैं, डरने का नहीं, ठीक है। इनके आंखों को देखो, ये इसकी पुतली जो है वो एकदम साफ सुथरी है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रोटीन की परत चढ़ गई है, ठीक है, एक लेयर चढ़ गया है, जिसके वजह से दिखाई सही से नहीं देता है लोगों को। तो ये भी एक बीमारी हो गई। अब इस लेयर जो चढ़ गया आंखों पे, इसको कैसे हटाएंगे, डिफेक्ट को हटाने के लिए इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ड्यू टू द प्रोटीन मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर द आई लेंस बिकम हजार्ड और इवन ओपेक, दिस लीड्स टू डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन। जिसके वजह से क्या होता है, हमारा एक लेयर चढ़ जाता है प्रोटीन का, प्रोटीन मेम्ब्रेन का, जिसके वजह से हमको थोड़ा धुंधला दिखाया था, साफ साफ दिखाया देता है, या दिखना ही बंद हो जाता है, जिसके वजह से ये बीमारी आती है। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेक्टेड ओनली बाय दी सर्जरी। अब इसका रे डायग्राम तो बना नहीं सकते, अब भावनाओं को समझे, तो सर्जरी से ही ये हमारा ठीक होता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को प्रॉपर देख नहीं सकते हैं। जैसे ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें लाइटिंग क्या है, कहीं कहीं मतलब छितर सी गई है। ओके, मतलब यदि आपको बीमारी है तो ऐसी लाइट दिख रही है। यदि आप नॉर्मल विजन की बात करें तो आपको लाइट जैसा दिखेगा, ऐसा लंबा आड़ा तिरछा नहीं दिखेगा। तो यदि दिख रहा है तो मतलब आपको ये बीमारी है, नहीं दिख रहा है तो मतलब आप नॉर्मल विजन में है। तो इसका कह सकते हैं is a common condition in which the surface of eye or cornea is not curved in the normal way leading to blurred vision, जिसके वजह से हमको क्या होता है, थोड़ा blur vision मतलब blur दिखाई देता है। Such a person is not able to focus simultaneously on horizontal and vertical lines। इस केस में आंखें जो है horizontal और vertical को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाती है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ध्यान में रहेगा। 5 कहानी